बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अरसम्स कुज़ीन। तो आज मैं बना रही हूँ चुकंदर का जूस। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस और जो ठंडा पानी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक रखें। तो उसके लिए मैंने 4 अदद लिए हैं चुकंदर। इनका मैंने छिलका निकाल दिया। अब इनको मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी और इसको ब्लेंडर में ऐड करूँगी ताकि ईज़िली ये ब्लेंड हो जाएँ। तो चुकंदर थोड़ा हार्ड होता है, इसको इस वजह से मैं छोटे छोटे पीसीज में कट करूँगी। और जिन लोगों को ब्लड की कमी है, अनीमिया का इशू है या एचबी जिनका कम है तो वो चुकंदर ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया ब्लेंडर में और इसमें ढेर सारा पानी ऐड करूँगी और साथ ही इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी 1 टीस्पून। तो अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इतनी देर के जितने के सारे इसके क्यूब्स हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं और इसकी एक स्मूथ सी प्यूरी की तरह की इसकी स्मूदी जो है वो बन जाए। उसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो अच्छे से आपने इसको ब्लेंड करना है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोशिश करें पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जूसेस जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये हमने इसको ब्लेंड कर लिया। अब मैंने एक स्टेनर लिया है, इसकी मदद से हम इसको स्टेन कर लेंगे। अगर आप इसको स्टेन नहीं भी करना चाहते तो आप इसको पल्प के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो पल्प है उसको आप चुकंदर गोश्त की डिश भी बना सकते हैं, सालन भी उसका बना सकते हैं। इसको वेस्ट मत करिएगा। तो जग में जो पल्प था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा और इसको भी हम स्टेन कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी ताकि पल्प के अंदर से सारा इसका कलर और जो इसका फ्लेवर है वो निकल जाए। तो इसको अच्छे से हमने स्टेन कर लेना है। और इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये हमने इसको अच्छे से स्टेन कर लिया और ये हमारा चुकंदर का जूस जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको ग्लासेस में सर्व करेंगे। थोड़ा इसमें लेमन जूस ऐड किया है, सिट्रस। कोई भी जब आप चुकंदर का जूस बनाएं तो उसमें सिट्रस जो है उसके कॉम्बिनेशन के साथ बनाएं। अगर आप इसको सर्दियों में बना रहे हैं तो ऑरेंजेस या मौसम्बी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने कोई शुगर ऐड नहीं करी क्योंकि चुकंदर की अपनी एक मिठास होती है। अगर आपको इसको टेस्ट नहीं पसंद तो आप शुगर ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको ठंडा करके इंजॉय करेंगे। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों के साथ इंजॉय करिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।